हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जी फ्राइडे का दिन है, तारीख है 17 नवंबर और टाइम हुआ है लगभग 12 बजे के आसपास का। लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज रहने वाला है कढ़ी चावल और थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि लक्की मेरा जो है रोटियां बहुत खुश होके नहीं खाता है। कढ़ी की रेसिपी डिटेल में कई बार मेरे चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आज डिटेल में रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है। और आज बहुत सिंपल सी कढ़ी रहने वाली है, बहुत सिंपल सा लंच रहने वाला है, लेकिन लंच के साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं साथ में बनाने वाली हूँ। मैंने ये दूध जमाया था, बफेलो मिल्क था, और ये मैंने मलाई समेत जमाया हुआ है, जिसका मुझे बनाना है मक्खन। और मक्खन के लिए भी कई बार बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते हो, क्यों नहीं बनाते हो और कैसे बनता है, प्लीज़ शेयर करो। तो बस ये ना किचन बहुत छोटा सा है, यहाँ पे रई लगाने के लिए जगह नहीं है। आपको पता है कि मेरे पास रई है, तो वो लगाने के लिए जगह नहीं है, तो बस थोड़ा मुझे आलस आता है क्योंकि ब्लेंडर ना गर्म हो जाता है। ब्लेंडर से बन जाता है बट गर्म हो जाता है। तो बस थोड़ा मुझे ये रहता है कि यार इसमें बार बार रुक रुक के करना पड़ता है। रही का ये था, मैं डेगची में लगा के छोड़ देती थी और अपना काम करती रहती थी, तो 10 मिनट में मक्खन निकल जाता है। अब देखो आप, इसमें मैंने बनाया, लेकिन ये पतीले में मैंने दही जमाई थी, बट इसमें लस्सी प्रॉपरली नहीं बन रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले मुँह का है। लस्सी बनाने के लिए जितना भीड़े मुँह के बर्तन रहेगा ना, उतनी जल्दी जो है घी निकल आता है। यहाँ लगभग आधा पौना घंटा जो है चलाने के बाद इसमें घी आ गया है, तो मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। और मक्खन निकालना ना बहुत इजी होता है। देखो, अगर आप इसको दही को फ्रिज में रख देते हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मक्खन निकालना, लेकिन जैसे आपने दही जमाया है और डायरेक्ट आप फ्रेश दही का निकालते हो ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ मैं कढ़ी में जो है लगा रही हूँ छौंक, तो देसी घी में मैंने मेथी दाना डाल दिया है। इसमें ऊपर से डाल दूँगी मैं हींग, और साथ में डाल दिया मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और बस ये हमारी जो है कढ़ी हो गई है बिल्कुल बन के रेडी। बहुत सिंपल सी, जैसा मैंने आपको बताया, आज मैंने कढ़ी बनाई है। कढ़ी पत्ता मेरे पास है नहीं, मेरा कढ़ी पत्ता हुआ था बट वो वापस से सूख गया, पता नहीं क्या रीज़न हुआ। और यहाँ जो है मक्खन भी निकल आया है, तो ब्लेंडर को भी पोंछ के और मक्खन को मैं कटोरी में निकाल लूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों को इसमें लस्सी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसको लस्सी समेत रखें, और अगर आपको लस्सी का फ्लेवर मक्खन में अच्छा नहीं लगता है ना, तो मक्खन निकालने के बाद इसको आप पानी में डाल के छोड़ दें, तो जो लस्सी रहेगा वो नीचे नीचे रह जाएगा और मक्खन जो है वो आपका ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो उसको आप फिर दूसरे बर्तन में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लस्सी के समेत ही इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि जो इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, वो अच्छा लगता है, जो लस्सी का इसमें टेस्ट रहता है। तो जी यहाँ 2 किलो दूध में इतना मक्खन जो निकल के रेडी हुआ है। साथ ही थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, तो मुझे ये रहा कि खाना खाने से पहले ही नाश्ते के बर्तनों को मैं निपटा लेती हूँ। टोकरी में जो बर्तन थे वो भी मैंने साथ साथ लगा दिए थे मक्खन निकालने के बाद, क्योंकि अभी बच्चों ने ना खाना खाने से मना कर दिया था। सुबह एक बार ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो बस फिर ये रहता है कि दोपहर को बच्चे आराम से खाना खाते हैं और स्कूल जाते हैं, तो स्कूल का भी इनका रूटीन यही रहता है कि स्कूल से आने के बाद ही ये लोग लंच करते हैं। तो छुट्टी वाले दिन भी ऑलमोस्ट रूटीन बच्चों का वही रहता है। और काम कुम करके निपटी तब तक जो है ये चिमनी सर्विस वाले भैया आ गए। एक्चुअली मैंने चिमनी की सर्विस बुक करा रखी थी क्योंकि ये चिमनी में से जो है तेल टपकना शुरू हो गया था। हमने जब शिफ्ट किया था तो ओनर ने इसकी सर्विस करा के नहीं दी थी। और चिमनी मैं यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि खुला किचन है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है चिमनी चलाने की। अब जो हमसे पहले रहते थे ना, उन लोग नॉनवेज भी खाते थे क्योंकि पेंट्री में पूरा एक उनका मेन्यू चिपका हुआ था और उसमें ट्यूसडे सैटरडे भी उन्होंने चिकन मटन लिखा हुआ था। तो मैं जो है चिमनी को, मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं हाथ लगाऊं या मैं यूज़ करूं, बट अब इसमें से तेल टपकना शुरू हो गया। ओनर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करा के दूंगा, और बस फिर खुद ही कराना पड़ा। और मेरी खुद से इच्छा भी नहीं हुई क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं नॉनवेज हम लोग नहीं खाते हैं, तो उसको खुद से क्लीन करने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था। फिर बस क्या था, मैंने सर्विस जो है बुक करा दी। और आप देखिए गंदगी कितनी है, ये भैया ने सॉल्यूशन डाल के और इसमें छोड़ा है, इनका जो भी केमिकल होता है वो डाल के। आप देखें 5 मिनट के अंदर इतनी गंदगी इसमें से निकल गई है ना, बहुत ज़्यादा। और ये ऊपर का जो चिमनी बॉक्स है, ये फ़ैन है, जो ऊपर का चिमनी बॉक्स है उसमें भी बहुत गंद है।
सर्विस वाले जो मैंने सर्विस बुक कराई है, इन भैया ने पूरा खोल के एक-एक उसका पुर्जा क्लीन किया है। लेकिन मैं घर में करती ना तो मैं इतना डीपली क्लीन नहीं कर पाती, और कहीं न कहीं मुझे यही रहता कि नहीं यार, वो लोग चिकन खाते थे, ऐसा ना हो दोबारा से गिर जाए, ऐसा ना हो दोबारा से गिर जाए। ये है इसकी मोटर, तो मोटर में भी आप देखो अंदर कितना चिपका पड़ा है, और ये अंदर का है, देखें कितना तेल है। और ओनर ने ना बिल्कुल साफ मना कर दिया। हम लोगों ने ये फ्लैट हमें मजबूरी में लेना पड़ा, लेकिन उसने जो जिस हिसाब से वो रेंट ले रहा है 50,000, उस हिसाब से काम कुछ भी नहीं करा के दिया। और उस टाइम हम फंसे हुए थे, मजबूरी थी, तो ज़बरदस्ती हमें मतलब कहते हैं ना कि मजबूरी में तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है, तो बस वही चीज़ हमारे साथ हुई थी। लेकिन ऐसे-ऐसे लोग कहाँ से आते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता है कि प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, आपको ज़रा-सा भी ये ध्यान नहीं है कि भई मेरी ही प्रॉपर्टी, मेरी ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो मैं करा के दूँ या मैं कंसर्न रखूँ। एक्चुअली जो ओनर है, ये फ्लैट उनका नहीं है, ये उनकी सिस्टर का फ्लैट है। इसकी जो ओनर है वो उसकी सिस्टर हैं, जो बंदा हमसे रेंट लेता है। तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रेंट से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से उसको मतलब नहीं है। क्या टूट-फूट हो रहा है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कुछ नहीं। बहुत लचर-पचर उसने काम करा रखा है। आप लोगों ने देखा, हम लोग आए थे, आते ही पूरा बॉक्स किचन का जो है चिमनी समेत मेरे गैस पे गिर गया था। उसके बाद 2-3 ड्रॉर्स ऐसे हैं जिनके पल्ले निकले हुए हैं किचन में। तो किचन को मैं बहुत हैंडल विद केयर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि नहीं यार, पता नहीं फिर कुछ कहीं से निकल के गिर जाए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, पेंट्री मेरा बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, उसके भी नीचे से बोल्ट निकले हुए हैं, तो खोलती हूँ ऐसा लगता है ऊपर गिर जाएगा आके, तो मैं उसको खोलती ही नहीं। और ये देखिए प्लेट्स वगैरह साफ़ करी, कितना गंद निकला है। यहाँ फाइनली जो है भैया चिमनी को सेट कर रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग जो है चिमनी की वो पूरी हो चुकी है। और इन्होंने ना इतनी अच्छे से सर्विस की थी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी ये भैया के चिमनी साफ़ करने से। क्योंकि जो है इन्होंने बिल्कुल चिमनी को सेट किया, फिर इन्होंने चला के देखा, फिर इन्होंने सेट किया, फिर चला के देखा। बहुत मतलब डीपली इन्होंने जो है सर्विस मुझे चिमनी की करके दी है, तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। और बर्तन जो इन्होंने बाल्टी टब लिया था गंदा हुआ, बाकायदा सर्फ़ से बिल्कुल अच्छे से माँज धो के और तब ये मेरे बर्तन भी रखे गए। नहीं तो मैंने देखा है अर्बन क्लैब से ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं कि ऐसे के ऐसे छोड़ के और चल देते हैं। और चिमनी क्लीनिंग में भैया को टाइम लगा लगभग 2.5 से 3 घंटा, बहुत टाइम। और जब वो आए थे ना तो उन्होंने बोला था नहीं जी 1 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन गंदगी इतनी थी ना कि उनको डीप क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उसके बाद चिमनी जब नीचे गिरी थी तो वो अच्छे से, हालाँकि ओनर ने कारपेंटर बुला के लगवा दी थी, बट वो अच्छे से सेट नहीं हो रखी थी। वो जैसे भैया ने हाथ लगाया था ना उनके हाथ में आ गई, तो वो अच्छे से फिर चिमनी को सेट करके गए कि नहीं जी बच्चों का काम है, ऐसा नहीं हो फिर से गिर जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ अटका रखी है, अच्छे से सेट नहीं करी है। तो बस उनके जाते ही और मैं लगी थी बच्चों की रोटियां बनाने, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। तो बस ये हुआ कि अभी चावल नहीं बनाते हैं, चावल का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था, आटा मैंने लगा दिया था। तो बस रोटी ही मैंने जो है कढ़ी के साथ बनाई है। और नूनी घी में जब आप रोटियों को इस तरीके से अच्छे से लगा के और दबा के रख देते हो ना, सॉफ्ट होके जब ये नूनी घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, बहुत टेस्टी लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो गया है सैटरडे मॉर्निंग और हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। जैसे मैंने परसों आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है सैटरडे को। हम लोग निकले थे मॉर्निंग में लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास। एक्चुअली हमारा प्लान था निकलने का, सुबह हम लोग 4:30 पौने 5 बजे निकल जाएंगे, ताकि हम 8 साढ़े 8 9 बजे तक मेहंदीपुर पहुंच जाएं, क्योंकि हम लोगों को करनी थी सवा मनी कढ़ाई। लेकिन बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी, तो मुझे उनका नाश्ता, लंच सब प्रिपेयर करके जाना था। बस उसी में तैयारी करते करते हम लोग को टाइम हो गया था, बट फिर भी हम लोग एग्जैक्ट 9 बजे मेहंदीपुर पहुंच गए थे। और ये राम मंदिर है,
अंदर बाबा के यहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि अतः भीड़ आप देखें राम मंदिर में भी कितनी भीड़ हो रही है। और ये भोग का टाइम था, 12 बजे का टाइम हो गया था हम लोगों को बाबा के दर्शन करते करते। दर्शन करने में हम लोगों को लगभग 2.5 से 3 घंटा लग गया क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सवामनी हमारी नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे हमें पता चला कि मेरी ननंद के जो है ससुर नहीं रहे हैं। तो बस दर्शन करके और हम लोग हो लिए वापस हाथ की हाथ। और बस यही छोटा सा ट्रिप था, इसलिए कुछ भी ख़ास मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मूड बहुत ऑफ हो गया था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।